जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारे आज की चर्चा का विषय है शनि का राशि परिवर्तन। शनि अपनी राशि बदलेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो चर्चा ये है कि उसका हर लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि भाई राशि से देखेंगे लगन से देखें। ये अधिसंख्य लोग राशि से कहते हैं, आप लगन से कहते हो, तो राशि से भी देख सकते हैं। लेकिन आमतौर पर मेरा ऐसा अनुभव है कि लगन से उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे देखने में आते हैं। आप जैसे चाहें देख सकते हैं। तो सीधी सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के कुछ नहीं। तो किन के लिए अच्छा है, किस तरह अच्छा है, क्या उसमें लाभ हो सकते हैं, और जिनको अच्छा नहीं है उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, समय समय पर बीच बीच में सारी बातें बताता चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं मेष लग्न से या राशि से, जैसा आप देखना चाहें। तो मेष राशि की स्थिति यहां पर यह रहेगी कि यहां शनि 11वें भाव में रहेंगे और 11वां भाव उपचय भाव है, 3, 6, 11 का, शीघ्र फल देने वाला, जल्दी से रिजल्ट देने वाला। तो यह अच्छी स्थिति है। 11वां भाव आमदनी का है, तो इनके लिए आमदनी के नए रास्ते, नौकरी मिलने की संभावना, इनकम इंप्रूव होने की संभावना देखने में आएगी। शत्रु घटेंगे, कर्जों से थोड़ी राहत मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन थोड़ा सा नुकसान ये देखने में आ सकता है कि पुरानी समस्याएं सॉल्व हुई हेल्थ की, लेकिन कुछ नई समस्याएं भी देखने में आ सकती है, बहुत छोटी मोटी। तो ये दृष्टि का प्रभाव होता है। तो आमदनी को लेकर के बहुत अच्छा, इसलिए ऑन दी होल ये पूरा रिजल्ट मेष के लिए अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ कड़वा असर करता है। कहाँ करता है उसकी चर्चा, थोड़ी सी माइनर स्वास्थ्य, आपकी सेहत, आपके हाथ पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, बहुत माइनर फीचर। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपकी एजुकेशन में कंसंट्रेशन थोड़ी डाइवर्ट हो सकती है। आप बड़े हैं तो आपको थोड़ा डाइजेशन का बहुत छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम देखने में आ सकता है, क्योंकि 2.5 साल लंबा बड़ा गोचर है। तो सिर्फ एक जैसा असर नहीं होता, मुख्य तौर पर इसका फायदा, पर जो छोटे छोटे नुकसान। और इसका एक और यह है कि ये जैसे एक्सपर्ट होते हैं, हम किसी काम की एक्सपर्ट ही लेते हैं, भाई मैं फला सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं, तो उसमें थोड़ी कमी देखने में आ सकती है। यानी आपकी सेविंग्स थोड़ी कम हो सकती है, आपकी एक्सपर्टी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इनकम के नए सोर्सेज बनेंगे। तो कुल मिलाकर छोटी मोटी खराबियां छोड़ दी जाएं तो मेष लगन के लिए गोचर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फल देने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। अब वृषभ लगन के लिए 10वें भाव में रहेगा। 10वें भाव में रहेगा तो इसकी स्थिति ये रहेगी कि ये नौकरी के नए योग बनाएगा, गवर्नमेंट से मिलने वाले फायदों को बढ़ाएगा, भाग्य को फर्दर आगे बढ़ाएगा। ये अति भाग्यशाली योग हो जाता है जब 9वें और 10वें का स्वामी एक साथ स्वग्रही हो या केंद्र में हो। ये अच्छा योग है, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति बनाएगा। तो इसका जो फायदा है वो स्टेटस को लेकर, धन को लेकर, रुतबे को लेकर, समाज में प्रतिष्ठा को लेकर देखने में आएगा। यहां इन्हें जबरदस्त लाभ हो सकता है। खर्चे घटेंगे, जो फालतू के कुछ खर्चे हो रहे होंगे वो कम होंगे, बड़े काम कम खर्च में हो जाएंगे। यानी जो आप एस्टिमेट लगा रहे होंगे कि भाई इतने रुपए में काम, समझो 100 रुपए में काम होगा, तो वो 80 में ही काम पूरा हो गया। तो इस तरीके से खर्चे कम हुए, काम आराम से होगा, ये लाभ आपको देखने में आएगा। और एक जो चीज बहुत अच्छी आएगी कि इस दौरान ऐसे लोगों के साथ भी आपके संपर्क बनेंगे जिनसे पहले नहीं थे, आप चाहते थे उनसे संपर्क हो। ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, कोई नया डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई नया कार्य क्षेत्र हो सकता है। थोड़ा बहुत खींचतान हल्का फुल्का देखने में आ सकता है वैवाहिक जीवन में, और थोड़ा सुखों की कमी। अब इसमें दुख नहीं है, कोई सुख की कमी महसूस करना, काम बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, टाइम पर ऑर्डर देना है, एग्जाम्स की तैयारी करना, इस तरीके से प्रेशर थोड़ा सा बना रहेगा, अनईजी फील कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, किसी तरह की कोई खराबी, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। मिथुन की बात करते हैं। मिथुन के लिए भी ये गोचर बहुत शुभ फल देने वाला है। 9वें भाव में बैठेगा, जो धर्म का, भाग्य का घर है, पिता के सुख का घर है। स्थितियां अच्छी हैं। देखिए अमूमन अगर ये कुंभ राशि में नहीं होता, स्वग्रही नहीं होता, तो 9वें घर में आमतौर पर इसका गोचर अधिक शुभ फल देने वाला नहीं होता, समझिए इस बात को। लेकिन क्योंकि सारे गोचर पे एक जैसे नियम नहीं हो सकते, और इस बार की स्थिति यह है कि यहां पर ये स्वग्रही स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है,
इसलिए ये शुभ फल देगा। अगर ये सिंह राशि में होता, मेष राशि में होता, तो 9वें भाव के गोचर में शुभ फल नहीं देता। तो ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है कि हर बार गोचर एक जैसा नहीं हो सकता, उसकी अपनी स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। तो बहुत अच्छा है मिथुन के लिए, भाग्य की वृद्धि जबरदस्त होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित फायदा होगा, संतान का लाभ होगा, संतान का दादा दादी बनने का भी मौका इस दौरान देखने में आ सकता है। तो भाग्य की वृद्धि में ही बहुत कुछ छुपा है। सेविंग्स इंप्रूव होने का योग बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, आपकी इनकम में कोई विशेष इजाफा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ मौके जरूर मिलेंगे। आपके विरोधी जो आपका साथ नहीं देते, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, उनके साथ भी तालमेल और एडजस्टमेंट का योग होगा और शत्रुओं पर आपका दबदबा बनेगा। आप शत्रुओं को समझा सकोगे, मना सकोगे या धमका सकोगे, जैसे मर्जी कर लीजिए। तो मिथुन के लिए भी ये गोचर निश्चित रूप से फ्रूटफुल है। स्वग्रही होने के कारण ज्यादा फ्रूटफुल है। अगर ये कमजोर राशि में होता तो उतना अच्छा नहीं होता। तो ये एक अच्छी स्थिति यहां पे देखने में आती है। अब बात आ जाती है कर्क लगन की। अब कर्क लगन की स्थिति है कि अष्टम भाव में गोचर करेगा और सप्तम भाव का भी स्वामी है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं, वैवाहिक जीवन के साथ ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा नहीं, रोजमर्रा की आमदनी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। जमा पूंजी घटेगी, पैसे जो आपके पास इकट्ठे आपने किए वो कम होंगे, ऐसा देखने में आएगा। और साथ साथ ये भी होगा कि भाषा की खराबी देखने में आएगी, आंखों की थोड़ी बहुत तनाव देखने में आ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना है। और संतान के साथ भी तालमेल को दिक्कत देखने में आ सकती है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता हुआ दिखाई इस दौरान दे सकता है। ये स्थितियां भी देखने में आएंगी। तो घुमा फिराकर ऐसा लगभग कोई पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये गोचर कर्क के लिए कोई बहुत अच्छा सुफल देने वाला नहीं है, इसको ज्यादा आनंद नहीं आएगा। अब बात करते हैं सिंह की। अब सिंह के लिए भी ये कारक भी नहीं है, बुरा भी है, शुभ फल भी नहीं देगा। और बैठा तो सप्तम में, गोचर में राजयोग का भी निर्माण कर रहा है, शशक महायोग का, फिर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि लगन पर इसकी पूरी दृष्टि जो आएगी वो शत्रु दृष्टि आएगी और छठे भाव का ये स्वामी है। तो वैवाहिक जीवन में तनाव, खींचतान, लड़ाई झगड़ा देखने में आ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की जबरदस्त परेशानियां देखने में आ सकती हैं, भाग्य की कुछ कमी देखने में आ सकती है और सुखों की कमी देखने में भी आ सकती है। तो सारे ही मुद्दे थोड़े गड़बड़ हैं, तो अधिक सावधानी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो कर्क और सिंह वाले क्या करना चाहिए आपको? भैया आपको चाहिए कि आप शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, यही सबसे आसान है। दान दक्षिणा, कुछ चीजें दान में देना भी बड़ा शुभ है, देना चाहिए, इससे लाभ आपको देखने में आ सकता है। कन्या लगन के लिए अच्छा है। जर्नली उपचय भाव तीसरे, छठे और 11वें भाव में जब गोचर होता है पापी ग्रहों का, तो वो शुभ फल देने वाला समझा जाता है। छठा घर होता है शत्रुओं पर दबदबा बनाने का, कब्जा करने का, संभाल लेने का, शत्रुओं को समझा लेने का। अब सोचिए आपके शत्रु नहीं रहे, वो भी आपके मित्र हो जाएं, उनसे पुराने झंझट सॉल्व हो जाएं, ऐसी चीजें जो शत्रुओं के कारण नुकसान हो रहे थे वो रुक गए, तो आप ही का लाभ हो रहा है सारा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। जमा पूंजी घटेगी नहीं, कुछ ना कुछ बढ़ने का मौका मिलेगा, खर्चे बहुत कम हो जाएंगे और कुछ हद तक भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां ठीक रहेंगी, उसमें भी एक अच्छी स्थिति देखने में आएगी। तो लमसम ये हुआ कि आपके पास कमाने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बीमारियां कंट्रोल होंगी, शत्रु दमन करने का मौका मिलेगा, पुरानी पेमेंट्स, पुराने झंझट सॉल्व करने का मौका मिलेगा, तो और आपकी सेविंग्स इंप्रूव होंगी। हर लिहाज फायदेमंद है, ऐसा मोटे तौर पर कुछ भी नहीं है। खर्चे भी घटेंगे, फिर भी थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज देखने में आ सकते हैं, जैसे पैरों में दर्द या जॉइंट्स पेन देखने में आ सकता है। ये बड़ा माइनर फीचर है, तो जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है और हनुमान जी की पूजा अर्चना, बीज मंत्रों का जाप पे ध्यान रखेंगे तो बात बनी रहेगी। अब बात आ जाती है तुला लगन के साथ से। तुला लगन के लिए बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण का योग बना रहा है और स्वग्रही स्थिति में। आमतौर पर शनि का 5वें भाव में गोचर शुभ नहीं होता, इसे शनि की पनौती कहते हैं, समझिए इस बात को। लेकिन क्योंकि यहां स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये राशि से नहीं, पनौती जो शब्द मैंने इस्तेमाल करा वो राशि से देखना है, मैं लगन से अभी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ये अलग अलग बात है, अभी समझा दूंगा। बहुत अच्छी स्थिति है, ज्ञान के हिसाब से, संतान प्राप्ति के हिसाब से, पढ़ने लिखने के हिसाब से, पढ़कर कुछ काबिल होने के हिसाब से अच्छा है।
सही मौके पे सही डिसीजन लेने के हिसाब से, सुखों के हिसाब से, मकान वाहन आदि के सुख के हिसाब से अच्छा है। वैवाहिक जीवन में अगर तो नई शादी हुई है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो थोड़े से तनाव, हल्के फुल्के तनाव, खर्चे ज़्यादा वाले देखने में आ सकते हैं। थोड़ी सी इनकम कम हो सकती है, यानी जितनी उम्मीद, जितना एक्सपेक्टेड उम्मीद थी उतनी नहीं आ रही, लेकिन कुल मिलाकर ठीक है। थोड़ी भाषा में भी कभी हल्की फुल्की कठोरता आती है, तो इसे हम कहते हैं थोड़ा सेक्लूड नेचर हो जाता है, अपने आप में सीमित, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान, अपने काम से काम रखने वाला। कुल मिलाकर के तुला के लिए गोचर बिल्कुल ठीक है। छोटी मोटी परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। वृश्चिक की बात करते हैं तो इनके लिए गोचर शुभ नहीं होगा। देखिए अब यहां पर भी क्या बन रहा है, शशक महायोग गोचर में बन रहा है चौथे भाव में, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि दशम भाव पर शत्रु दृष्टि आ रही है, तो ये तनाव की स्थिति देगा, मन में सुख की कमी देगा। अब कम देगा, ज्यादा नहीं देगा, ज्यादा नुकसान नहीं देगा, क्योंकि स्वग्रही है, राजयोग बना रहे, लेकिन फिर भी प्रयास बहुत अधिक करने का मौका मिलेगा, आपको कर्म करने का मौका मिलेगा, तो उससे रिजल्ट आएंगे। सुखों की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि लग रहा है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं शायद उतना रिजल्ट ना निकाल सकूं। तो केवल मन के डर हैं, वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ, मकान वाहन का कोई हानि नहीं हुई, माता जी के साथ तालमेल की कोई हानि नहीं होगी, लेकिन मन में ऐसी फीलिंग्स आएंगी, मन में वो खुशियों का अनुभव नहीं होगा। प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट जरा देर से आएगा, आएगा जरूर। एक तो फायदा ये हो गया। जीवन स्तर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जितना मेहनत कर रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं, उतने अच्छे रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे, ये दिक्कत देखने में आती है। मन थोड़ा बुझा सा रहना, सेहत को तनाव महसूस करना, कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नहीं होगी, लेकिन फिर भी अनईजी फील करना देखने में आ सकता है। तो लमसम देखें, राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए बहुत बुरा तो नहीं हो सकता, फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, मिले जुले से असर देखने में आएंगे। अच्छा है, ज्यादा बुरा नहीं है, पर बहुत अच्छा नहीं है। धनु लगन की बात करते हैं, इनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। धन भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव और दूसरे से दूसरे भाव का स्वामी है, ये बड़ी अच्छी स्थिति है। आपको आपकी मेहनत का जबरदस्त फल प्राप्त होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, संतान का सपोर्ट मिलेगा, संतान की प्राप्ति का योग बनेगा और खर्चे घटेंगे। जहां पहले एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे थे वो रूट्स बंद होंगे, उनके खर्चे घटेंगे। तो एफर्ट्स बढ़ गए, प्रयास बढ़े, प्रयासों के रिजल्ट आएंगे, भाइयों से तालमेल बढ़ेगा, भाग्य का सहारा मिलेगा, खर्चे घटेंगे, यानी कम पैसों में काम होगा तो सेविंग्स इंप्रूव होंगी, संतान के साथ लाभ की स्थितियां बनेंगी। सारी स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, कहीं ऐसे कुछ गड़बड़ झाला नहीं है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट धनु लगन के लिए देखने में आपको आना चाहिए। मकर लगन के लिए भी अच्छा है, धन भाव का स्वामी होकर के स्वग्रही है, लग्नेश होकर के स्वग्रही है, बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई नुकसान नहीं। इस सेविंग्स को थोड़ा सा कम कर सकता है, भाषा में थोड़ी सी कटुता दे सकता है, शनि का अपना एक प्रभाव होता है, लेकिन सुखों के हिसाब से देखें एवरेज स्थिति, इनकम इंप्रूव होने का योग है। अब कोई भी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती हो जब 11वें घर का और दूसरे घर का कोई लेना देना हो जाए, तो ये आमदनी में इंप्रूवमेंट देता है। अचानक आमदनी इंप्रूव होने, अचानक से कुछ धन लाभ होने, अचानक से अवसर मिलना, पैतृक संपत्ति का मिलना, कुछ संपत्ति जिसकी उम्मीद नहीं थी, आंकलन था 100-200 रुपए की होगी, लेकिन वो हजारों रुपए की हो जाए, तो इस तरीके के कई बेनिफिट आपको देखने में आ सकते हैं। तो मकर के लिए स्थितियां शुभ रहने वाली हैं। कुंभ के लिए लगन में शनि का महायोग, शशक महायोग का योग बन रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। इसका छोटा सा नेगेटिव इंपैक्ट वैवाहिक जीवन पे देखने में आ सकता है, जीवन स्तर पे आ सकता है, प्रयासों पे आ सकता है, भी बहुत माइनर फीचर आएंगे, लेकिन जबरदस्त लाभ देखने में आएगा। पूरा फायदा, आपकी इमेज, आपकी पोजीशन, आपकी इनकम, आपकी समाज में रुतबा इंप्रूव होगा, लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, ये भी चीजें इंप्रूव होंगी। तो पूरी तरीके से कुंभ को यहाँ पूरा लाभ ही लाभ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज को भी समझना बड़ा जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा है, कुंभ के लिए भी बहुत अच्छा है। आखिरी लगन आ जाती है मीन। अब देखिए, मीन के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि 12वें घर का कंट्रोलर है, आमदनी का कंट्रोलर होकर 12वें चला गया, और 12वें घर का स्वामी 12वें में। अपने आप में यह है कि खर्चे थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन आमदनी बहुत कम हो जाएगी, आमदनी जितनी है उससे ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, तो ये नुकसान हुआ। शत्रुओं पर कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कुछ कानूनी खींचतान, कुछ डॉक्टर की भागदौड़ भी देखने में आ सकती है, कुटुंब के साथ तालमेल की खराबियां देखने में आएंगी, आपका व्यवहार, आपकी बोली भाषा आपके परिवार से आपके तालमेल को थोड़ी गड़बड़ करेगी, ये नुकसान देखने में आएगा, और भाग्य का भी बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर उसे 12वें घर में स्वग्रही होने का एक जो योग है वो तो मिलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कही जा सकती, ये परफॉर्मेंस आएगी खराब।
ये सारी चीज़ें लगन के हिसाब से थी। आपको उपाय क्या करने हैं उसकी चर्चा फिर से कर देता हूँ। हनुमान जी की पूजा अर्चना, शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि के लिए कुछ दान भी दे सकते हैं, सरसों का तेल, छाया दान किया जा सकता है। अब राशि के हिसाब से कुछ चर्चा करते हैं कि देखिए, अगर हम इसे कुंभ राशि आपकी चंद्र राशि के हिसाब से लें और उसे उस लिहाज से देखें तो इसका क्या प्रभाव आएगा हर एक राशि के लिए। तो जिस राशि में जाएगा ये कुंभ में, पहले कुंभ को ले लेते हैं, तो मकर, कुंभ और मीन राशि पे 7.5 शनि बनाएगा। ठीक है, उन पे तो 7.5 का प्रभाव आ गया। अब एक और राशि ले लेते हैं जिन 2 राशियों पे ढैया शनि बनाएगा, उनका नाम है वृश्चिक और कर्क। इन 2 राशियों पर ढैया शनि। तो देखिए 3 राशियां, कुंभ से पिछली, कुंभ से अगली, कुल मिलाकर 7.5, 3 राशियों पर 7.5 हुआ। राशि के हिसाब से देखते हैं तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर भी ढैया शनि आया, 5 राशियां हो गई। वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि पर कंटक शनि भी बनेगा, क्योंकि जहां शनि बैठता उससे केंद्र में जो 4 राशियां आती हैं उन पर कंटक शनि का इफेक्ट आता है। ये सभी कुछ ना कुछ कड़वा प्रभाव देते हैं। और जिस राशि से 5वें घर में शनि का गोचर होता है, यानी तुला राशि से, उसे कहते हैं शनि की पनौती। अगर इन सारी चीजों को, ढैया शनि, 7.5 शनि, कंटक शनि, पनौती शनि, सबको लगा दिया जाए तो केवल 4 राशियां ऐसी हैं जिन पर गोचर का प्रभाव नहीं आ रहा चंद्र राशि के हिसाब से। तीसरा भाव, 11वां भाव, 5वां और 8वां, केवल इन 4 भावों में राशि के हिसाब से शुभ फल देखने में आएगा। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे लगातार दिया जा रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। कितनी फीस कैसे देनी है ये सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी। ये सारी जानकारी आपको टेलीफोन पर बातचीत के जरिए दी जाएगी। जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उनका उत्तर दे दिया जाएगा। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके हृदय में है, जो आपको लगता है कि ये बात बताने से मुझसे रह गई या आपको क्लैरिफाई नहीं हुई, तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। उससे जितनी मेरी सामर्थ्य है उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।